माला वाली मालकिन हमारे को गार्ड्स बता रहे थे कि कल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपकी बहुत बेइज्जती हुई। ऐसी बेइज्जती आज तक किसी मालकिन की ना हुई। मालिक सरकार और बड़ी मालकिन ने बहुत बुलाया आपको, आपको स्टैचू बनाया और ब्रिज भी बना दिया ना, ताकि आप हिल डुल ना सके। गुदगुदी कर रहे थे आपके साथ और आप बहुत रो रही थी, ऐसा हुआ क्या? ये लीजिए अर्धनारीश्वर महाराज जी का प्रसाद। अच्छा चलिए मैं ही खिला देती हूँ। माला वाली जी ने हमें पेड़े में मिलाकर भांग खिलाई। हमारा तमाशा बनाना चाहा, लेकिन खुद तमाशा बन गए और हमारे लिए कल की रात यादगार बना। मामा जी सही कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाता है वो खुद उसमें गिर जाता है। अब बताइए हमारे को आपने यहाँ बुलाया क्यों? ये बताने के लिए कि जबान देने के लिए तो तुमने दे दी, सीना ठोक कर कह दिया सरकार और अपने मालिक को कि अपनी मालकिन का वजन 20 दिन में 10 किलो बढ़वाओगे, लेकिन ये काम तुम करोगे कैसे? थी कल एक जब पूछू ना एक ही बारी में जवाब दिया कर। आग पी के कहाँ मर गई थी कल? वो हमें कुछ याद नहीं है। मिले रंगीले। जी मालिक। हाँ दादा, कल रात थारे घर आया था ना मैं। जी मालिक, वो आप थोड़े नशे में भी थे, आप मालकिन को ढूंढने आए थे। हाँ आधा मन क्यों मिली ना थी। उन्हें मालूम है ये बेबी डॉल कल भांग पी के कहाँ पड़ी। मालिक वो अजीत गार्ड बता रहा था कि ये रात के 3 बजे हवेली में आई, गई कहाँ थी ये किसी भी ना पता। हमें याद है कि हम कल रात कहाँ थे। मालकिन इतनी मुश्किल से कल रात को आपको बचाया है, क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रही हो? हमें तो सजा सहने की आदत है, आपको नहीं। जुबान खोलेगी और बोलेगी कि कहाँ थी। हम एक अलग दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया हम पहले कभी नहीं गए। हम उड़ रहे थे, हमारे पंख लगे हुए थे। कोई ऐसा था जो हमारे लिए खाना बना। उन्होंने अपने हाथों से हमें खाना खिलाया, हमारे साथ नाचे भी। हमने जम कर भांग पी थी, कल समझ आ गए। पर कल तू अकेले ना उड़ रही थी, हम सभी उड़ रहे थे। काम में ध्यान नहीं है क्या तेरा रंगीला? ये थाल वहीं रसोई में छोड़ आया था तू। चाशु माँ ने इतना सारा नाश्ता शिवानी को सुबह खाने के लिए तैयार किया है और इसमें से बस 1 गिलास दूध, वो भी पता नहीं कितनी मुश्किल से गटका, और यहाँ आके उल्टी कर दी। अब तू ही खिलाए से बाकी सब। तब तक इस प्लेट का सारा खाना खत्म ना हो जाता, मैं आपके सामने से हटने ना वाला। रंगीले, कोई ढील देने की जरूरत नहीं। मैं तन्ने छूट दे रहा हूँ,
इसने हमारी घर वाली और अपनी मालकिन समझ के ना आज तो इज्जत देने की जरूरत नहीं। जो प्यार से ना खावे ना तो खिला जैसे खिलाना है और खिला। आप आराम से खाएंगी मालकिन या मैं जबरदस्ती करूं? एक बेबी डॉन, आज गिनती करने का मन ना है, इसलिए एक की बार बोलूंगा, खा ले। नहीं तो ये खाना रंगीला थारे मुंह में घुसेड़ेगा और जबरदस्ती खिलाएगा। हम तो यही चाह रहे थे कि हमारे पति हमें अपने हाथ से खाना खिलाए। मारे को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये चाह रही है कि हम इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाए, लेकिन ये ना जानती कि इस चक्कर में ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। रंगीले, उसेड़ इसके मुंह में वो पराठा। उसेड़ इसके मुंह में। तुक्का तुक्का ये तो खाने लगी। उसेड़ एक और पराठा इसके मुंह में। ये गठबंधन तो खतरनाक गठबंधन हो रहा है, इसे तो तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो कहीं अर्धनारीश्वर जी के आशीर्वाद से इस शिवानी को संतान हो गई तो मैं तो इस हवेली में कचरे का डिब्बा बन कर रह जाऊंगी।